जिन हॉरर कहानी जिन आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ आज। आप लोग गाइड्स इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। वह एक जिन्न था जिसकी पैदाइश आग से ही हुई है। उस घर में हमेशा वो तबाही मचा देता था, क्योंकि उस घर की सदफ से वो प्यार करने लगा था। उस घर की लड़की थी खूबसूरत सदफ। मिर्ज़ा भाई बराबर परेशान रहा करते थे। मिर्ज़ा भाई की वो इकलौती बेटी थी और अत्यंत खूबसूरत, और सदफ पे वो हावी हो चुका था जिन्न। और उस जिन्न की ज़्यादती कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। अब तो सदफ उसे सिर्फ देखा करती थी। उसके पीछे कुछ सरसराहटों की आवाज़ें होती थी तो वो डरी सहमी सी पीछे मुड़कर कह देती थी, कौन कौन है? मैं जिन्न हूँ, मैं जिन्न हूँ, मैं जिन्न हूँ। ऐसी आवाज़ें बराबर उसे सुनाई देती थी। वो कहती थी कि सामने क्यों नहीं आते? तुम मेरा पीछा क्यों बार बार करते हो? सामने आओ ना। वक्त आने पर सब मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। मैं नहीं जानती तुम्हें, कौन हो तुम? सामने आओ। लेकिन वो धुएं के समान काली छाया कुछ दूर दिखती और गायब हो जाती और सामने नहीं आती सदफ के। मिर्ज़ा भाई काफ़ी परेशान रहने लगे थे। सदफ जब ये बात अपनी मम्मी पापा को बताई तो उसके मम्मी फातिमा ने कहा कि लग रहा है कि लड़की के पीछे कोई ऊपरी अमलियात है। आप क्यों नहीं जा कर के हाफिज से मिलते हैं? हाफिज भाई इसके जानकार हैं, रूहानी वजूद के उनके पास ज़्यादा जो है इल्म है उसका। जा कर के उन्हें बताइए, वरना ये लड़की हाथ नहीं लगेगी। ये लग रहा है कि जिन ही है। ए बुढ़िया, थोड़ा सा पेश आया कर जो है हमारे सामने, और तू बेतुका शब्द हमारे बारे में कहती है और जिन्न है। अरे थोड़ा सा सलीके से नाम लिया कर मेरा। मैं सदफ को चाहने लगा हूँ। नहीं, सदफ के पीछे अगर तू पड़ा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगी, जला दूंगी तुझे। आग, चूल्हे की आग की लकड़ी निकाल करके जो है फातिमा बेगम दहाड़ उठती थी। सदफ रात को अब सोने लगी। आज के बाद से सदफ को जो है लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई सो रहा हो। और सदफ की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और वो प्यासा जिन की तरह, वो जिन उस पर हमेशा हावी रहता, उसकी अस्मत के लिए आमादा रहता। धीरे धीरे एक खबर जो है मिर्ज़ा भाई को भी फातिमा बेगम ने बताया और मिर्ज़ा भाई हाफिज को पकड़ करके लाए, अपनी बातें बताए कि ऐसा ऐसा होता है। उस जिन्न की गलती नहीं है मिर्ज़ा, ये तुम्हारी बेटी सदफ एक रोज़ शाम को वो बगल वाले अपने तेरी पंपी सेट है जो ट्यूबवेल, वहाँ स्नान की थी और स्नान करके चाँद के रोशनी में नहाए
उस एरिए में वो खुले जुल्फों को संवारती, झुखाटी सुखाती चली आ रही थी। और तुझे शायद नहीं पता कि तेरे पंपी सेट के कुछ दूरी पर वो जिन्न की कब्र है। क्या जिन्न की कब्र है? हाँ, तेरे ही परिवार वाले ने किसी ने उस जिन्न को अपने ट्रैक्टर से कुचल दिया था। तब वो जिन्न चूहे भेष में, यानी चूहे की तरह अपने साथियों के साथ वहाँ चूहे के रूप में आया हुआ था घूमने के लिए तेरे तरफ, और उसने जो है ट्रैक्टर से उसको मार डाला। उसी समय से वो जिन्न जो है तुम्हारे परिवार से बदला ले रहा है। उसका जिन्न का नाम है याटिम जिन्न। और याटिम को मनाने के लिए अगले जुमेरात के दिन कुछ काला धागा, कुछ इल्माट के कुछ लोहबान वगैरह तो इकट्ठा करके रखना, मैं आऊँगा। आज मैं चल रहा हूँ, या खुदा इस लड़की की हिफाजत कर। और वो हाफिज चला गया था। मिर्ज़ा भाई परेशान थे। इधर फातिमा बेगम को भी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। लड़की को बराबर आकर के वो अंगसायनी बनाने लगा था। जिन्न, वो खौफनाक जिन्न आज कैलरी से अपने थाली में खाना लिए हुए सडफ जा रही थी अपने कमरे की तरफ। तभी वो पीछे से वो जिन्न आटा उसके पद चिन्ह उस गैलरी में उभरते जा रहे थे। कुछ देर के बाद उसके पैरों की जो है सरसराहट उसके पीछे सुनाई देने लगी थी। और रुक जाती थी थाली का खाना लिए हुए, और सडप पीछे मुड़कर देखी तो वही जिन्न भयावह रूप में आकर के उसे उठा लिया था पीछे से पकड़कर, और उसे ले गया बेड पर। उसके सारे कपड़े अपने से खुलते जा रहे थे, और सडप के साथ उसके पैरों को मोड़कर वो जिन्न उस पर टूट पड़ा था। सडप टिकती जा रही थी। फातिमा बेगम और मिर्ज़ा भाई दोनों दौड़ते हुए सडप के कमरे के पास पहुँचे और कमरे का गेट खोले। तभी देख रहे हैं कि एक आग का गोला में तब्दील हुआ वो जिन्न वहाँ से गायब हो गया था। धीरे धीरे जुमरात आ गई थी, और रात जुमरात की रात हाफिज अपनी पूरी शक्ति के साथ वहाँ आया और जिन्न से भिड़ गया था। जिन्न कई बार उछाल उछाल करके उसे जो है दूर फेंक दिया था। हाफिज की चीख निकल गई थी। क्या चाहता है हाफिज? तू यही न कि इस लड़की से मेरा पीछा छुड़ा देगा? नहीं, मैं जिन्न हूँ और मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। इसके घर वालों ने मेरी जान ले ली है। ठीक है, वो भूल में जान ले लिए, लेकिन तू भूल मत कर। सीधे सीधे इन बोतलों में आ जा और कैद हो जा, वरना मैं तुझे जहन्नुम भेज दूंगा। तू कुछ नहीं कर सकता हाफिज, देख मेरी ताकत। और हाफिज जो है अपनी पूरी इल्मात से जिन्न को काबू में करके बोतलों में बंद कर दिए थे। एक धुएं के आकार का जिन्न बोतल में बंद कैद दिखाई दे रहा था। और तभी जो है हाफिज बोले, आज के बाद सडप से पीछा छूट गया मिर्ज़ा भाई। आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं हाफिज भाई। आपने मेरी बेटिया को, सडप को बचा लिया। तो ये थी जिन्न की कहानी। और जिन्न जो है जिस पर एक बार फिदा हो जाए या हावी हो जाए तो उसका पीछा जल्द नहीं छोड़ता। इसलिए शाम के वक्त कुछ ऐसी जगहों पर लड़कियों को अपने कपड़े, अपने केस वगैरह
या खुशबूदार चीज़ें नहीं लगा करके रहना चाहिए। आप लोग ये जिन्न कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और हमारे हौसले को बुलंद बनाएं ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आप लोगों के सामने लाता रहूं। नमस्ते।